हम्म, ओ वैदिक की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में भगवान की महिमा को, भगवान की कृपाओं को, भगवान की व्यवस्था और भगवान के नियमों को देखते हुए उन महान प्रभु का गुणगान करें। उनके चिंतन से, उनके ध्यान से, उनके किए उपकारों के अनुभव से अपने अंतःकरण को पावन करें और अपने चित्त को संस्कारित करें। भगवान की कृपा हर पल मनुष्य के ऊपर सब ओर से बरस रही है, बस उसे जीवन में अनुभव करने मात्र की देरी है। जो जो हम ईश्वर की कृपाओं को जीवन में देखते हैं, त्यों त्यों हमारी आत्मा परमात्मा के भाव में उतरती चली जाती है। हमारा जीवन जगत के स्वामी भगवान से जुड़ता चला जाता। आइए उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सके। आसन लगाकर आलथी पालथी में बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। तदुपरांत शरीर को सहज रखते हुए दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पर कटोरी की भांति बना के रख लें। नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति को सघन और गहरा करने के लिए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध कीजिए और उसे अनुभव कीजिए।
श्वास को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर दोनों नथुनों से लेते हुए भीतर जहां तक आपको अनुभव होता है, नथुनों से फुसफुसों तक, फेफड़ों तक अनुभव करने का प्रयास करें। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक के शरीर को भी अनुभव करें, पूरी देह को अनुभव करें। अनुभव के काल में केवल अनुभव करें, विचार न करें। मेरे शब्दों को सुने और उन पर काम करें, प्रयोग करें। चिंतन बिल्कुल नहीं करना है। चिंतन करेंगे तो अनुभूति से वंचित रह जाएंगे। अनुभूति से वंचित रहेंगे तो मनोस्थिति और शरीर की सात्विक स्थिति, स्थिर स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए चिंतन को छोड़कर केवल अनुभूति पर फोकस करें। अब धीरे धीरे जब श्वास को भीतर भर लें, पुनः प्रश्वास छोड़ने का मन करें। प्रश्वास को छोड़ें अनुभव के साथ, फिर नूतन श्वास को प्राणों को लें। इसी प्रक्रिया को करते रहें। जब श्वास भीतर भरे तो थोड़ी देर उसे रोकें। श्वास को रोकने के बाद दिव्य नाद को दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर सुने। जब दिव्य नाद सुनाई देने लग जाए, तद उपरांत अपने अंतर चक्षुओं से भ्रुकुटी की ओर देखें। दोनों आंखों के ललाट के पृष्ठपटल पर अंदर की ओर देखें, बाहर से पलकें बंद रहे। जहां बैठे हैं वहां अंधेरा हो। इस प्रकार दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, फिर रुकी हुई श्वास के काल में मन ही मन मानसिक रूप से प्रभु के नाम का, ओम नाम का मानसिक जप करें। जप करते हुए जप के अर्थ में स्वयं को उसके भाव में रखें। जप का अर्थ है कि प्रभु सर्वरक्षक है। परमात्मा हमारी रक्षा कर रहे हैं। पृथ्वी से हमें धारण कर रहे हैं, जल से हमें जीवन दे रहे हैं, वायु से हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, सूर्य से हमारे लोक को प्रकाशित कर रहे हैं, आकाश से हमें अवकाश दे रहे हैं और शब्दों से हमारे जीवन को संवार रहे हैं। आकाश नहीं होगा तो शब्द कहाँ से होंगे, ये संसार कहाँ से होगा। वायु नहीं होगा तो प्राण कहाँ होंगे, और जल नहीं होगा तो वनस्पति, औषधियां, फल फूल, कंदमूल, ये जीवन कहाँ होगा। और पृथ्वी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इन सब को बनाने वाला प्रभु है।
तो प्रभु ही इस जीवन के स्वामी है। जब ओम नाम प्रभु का जपें तो भीतर ये हृदय में आत्मा में भाव हो कि प्रभु आप ही सर्वरक्षक। वही श्वासों से इस जीवन को जीवंत बनाए हुए हैं। जो भी मन में भाव आए उस भाव को भीतर अनुभव कर और इस भाव में स्वयं को बनाए रखते हुए प्रभु नाम का मानस जप कर और इस जप से हृदय को पवित्र पावन कर और अपने चित्त को संस्कारित कर। यही संस्कार मनुष्य की वास्तविक संपदा है, जो इहलोक से परलोक में उसकी आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में जाते। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट ये प्रयोग करें आप। ओ कीजिए।
हो। ओ, इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद भगवान के निज नाम ओम का स्मरण जप करते हुए दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश को देखते सुनते हुए प्रभु की कृपाओं को जीवन में साक्षात प्रभु नाम के भाव के रूप में महसूस करते हुए और भगवान को जीवन का आधार सर्वोपरि कल्याण करता अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को इस भाव के साथ भीतर से बाहर लाएंगे। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए और स्क्रीन पर देखें। ओ, पूर्व से हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ चलता आ रहा है और आज पुनः हम शेष भाग का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रथम अध्याय का 6वां श्लोक चल रहा है। श्लोक का 2 बार उच्चारण करेंगे, फिर आगे चलेंगे। सर्वजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। सर्वजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। ओ सो देखिए सूत्र का क्या भाव था। सूत्र का भाव था कि सब जीव उस महान ब्रह्म चक्र में जीते हैं। सर्वा जीवे जीते हैं, सर्व संस्थे जिसके आश्रित रहकर वो हैं बृहंते महान ब्रह्म चक्र। महान है, बड़ा है, अस्मिन हंसो ब्राह्म्य थे, और जिसमें हंस ये जीवात्मा भ्रमण करता है, जन्मता मरता है, शरीर के साथ जीवन जीता है उस ब्रह्म चक्र में। उसी के अंदर सब जीव उत्पन्न होते हैं, जीवन को धारण करते हैं और अंत में शरीर को छोड़कर कर्मानुसार अगली योनियों में गति करते हैं। तो कह रहे हैं कि सब जीव उसी महान ब्रह्म चक्र में जीते हैं, उसी में स्थित रहते हैं। उसी ब्रह्म चक्र में इस हंस जीवात्मा को कोई घुमा रहा है। घूम तो अपने कर्म फलों से रहा है, लेकिन कर्म फलों को देने वाला कोई और है
जो उन कर्म फलों को इसे देकर उन कर्म फलों में उनके फलों में भोगने में लगा रहा है। वो परमात्मा है, वे विश्वात्मा, विश्व चेतना परमेश्वर है। अपने को इस ब्रह्म चक्र के प्रेरक से पृथक जानकर पृथक आत्मानम प्रेरितारम च मत्वा, अपने को स्वयं को और उस परमात्मा को पृथक आत्मानम, इस ब्रह्म चक्र से, इस प्रकृति और इसके बने 24 विकारों से पृथक अलग जानकर, प्रेरितारम, इस ब्रह्म चक्र को प्रेरित करने वाले को, मत्वा, मनन करके, चिंतन करके, जान करके, अनुभव करके, करने वाला साधक जुष्ट, अर्थात उस परमात्मा को जानने से, उसका मनन करने से, उसका चिंतन करने से तृप्त हो जाता है। कुछ पाने लायक संसार में कोई इच्छा उसकी शेष नहीं रह जाती, तो वो तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और शांत हो जाता है। ततः, और उससे, उसके बाद, तेन अमृतत्वम एति, उसके बाद वो अमरता को प्राप्त हो जाता है। जो स्वयं को उस ब्रह्म चक्र से अलग जानता है, उसको प्रेरित करने वाले, उसके प्रेरक, उसको चलाने वाले ईश्वर परमात्मा को जानता है, तो वो व्यक्ति उस परमात्मा की प्रीति का पात्र बन जाता है और वो अमरत्व को, प्रभु के परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। चक्र को चलता देखकर उस पर बैठा वो हंस, वो आत्मा अपने को उस चक्र के चलाने वाले से अलग जानता, अलग मानता, अलग अनुभव करता और उस चक्र से भी अलग अनुभव करता। वो चक्र क्या है? ये पूरा संसार, उस संसार से बनी हर वस्तु, उसी के अंतर्गत अपना शरीर भी है। तो वो शरीर से भी अपने आप को अलग जानता है, परमात्मा से भी अलग जानता है। परमात्मा को देखता है, सबको धारण किए हुए, संचालित करते हुए, तो जानता है कि वो सर्वशक्तिमान है। और अपने को बेबस और अल्पज्य जानता है, तो फिर समझता है कि शक्तिमान परमात्मा है, परमात्मा जगत का निर्माता, मेरे शरीर आदि साधनों का दाता, जीवन का, संसार का व्यवस्था पक है और मैं आत्मा इन व्यवस्थाओं का उपभोक्ता हूँ। वो परमात्मा जैसा ज्ञान देता है, उसके अनुसार मुझे इस जीवन को जीना चाहिए। उससे मैं इस ब्रह्म चक्र में फंसा नहीं रहूंगा, इससे बाहर निकल करके परम आनंद को प्राप्त होऊंगा। जब वो चिंतन करता है तो ये भाव, ये समझ उसके अंतकरण में उत्पन्न होती है चिंतन से। तो इस प्रकार से वो बंधनों से, ब्रह्म चक्र से छूट जाता है। ये इसका सार है। अब शेष बचे हुए पाठ को देखते हैं। देखिए, मोक्ष का हेतु है अपने स्वभाव में स्थित जड़ शरीर को जड़ समझना और इसे अपने चेतन जीवात्मा का घर समझना, जीवात्मा और शरीर को भली प्रकार से पृथक जान लेना, सर्वांग पूर्ण निर्मलता को प्राप्त करना, कुसंस्कारों को हटाना
और ईश्वर के प्रति परम प्रेम को धारण करना ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के द्वारा मोक्ष के अधिकार और ईश्वरीय कृपा की पात्रता को प्राप्त करना, ये हमने कल पढ़ लिया था। विस्तार की इसकी आवश्यकता नहीं है। ये मोक्ष का हेतु है। इस प्रकार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती। अब आगे नया पाठ। यद्यपि आचार्य के उपदेश और वेदादि ग्रंथों के पठन पाठन से भी शरीर की जड़ता, जीवात्मा और शरीर की पृथकता, ईश्वर की जीवात्मा से भिन्नता, जीव की अल्पज्यता और एक देशीयता, ईश्वर की सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता, जीवात्मा और ईश्वर के व्याप्य व्यापक सेव्य सेवक, स्वामी भृत्य, राजा प्रजा, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि संबंधों और ईश्वर की परम आनंदमयी सर्वोपरि सत्ता का बोध प्राप्त होता है। परंतु मोक्ष प्राप्ति और अनंत आनंद उपभोग के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं। यथार्थ ज्ञान होने पर ही यह पूर्ण बोध होता है। इसे तो साधना आरंभ करने के लिए कुछ थोड़ा सा दिग्दर्शन मात्र ही समझना चाहिए, जो ऊपर बताया है। पूर्ण और यथार्थ बोध तो दीर्घ काल तक निरंतर नियम पूर्वक साधना करने वाले योग समाधि द्वारा आत्मदर्शन, प्रकृति दर्शन, तन्मात्राओं के वशीकरण और ईश्वर दर्शन की अपरोक्ष अनुभूति, मतलब साक्षात अनुभूति प्राप्त करने वाले ईश्वर के परम प्रेमी भक्तों को ही प्राप्य होगा। ये जो उत्तम स्थिति है वो उन साधकों को प्राप्त होती हैं जो सच्चे हृदय से ईश्वर के आदेश को मानकर जीवन को तदनुसार जीते। ये सार है। संत कबीर ने किसी तथाकथित पंडित को फटकारा, तू कहता पुस्तक की लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। ठीक बात है। एक आदमी पुस्तक तक सीमित है, पुस्तक को आचरण व्यवहार में नहीं लाता तो पुस्तक फिर बोझ मात्र है, फिर उसके छल प्रपंच का वो कारण बन सकती है। इसलिए जो पुस्तक का ज्ञान है उसे जीवन में उतारना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए, चरितार्थ करना चाहिए। तभी उस ज्ञान की सार्थकता है, तभी वो ज्ञान मनुष्य को बंधनों से छुड़ाता है और मुक्ति की प्राप्ति कराता है। आत्म दर्शन, प्रकृति दर्शन और प्रभु दर्शन में आंखों की आवश्यकता नहीं। जीवात्मा की दिव्यतर दर्शन शक्तियां ही होती हैं जिनसे उस परमात्मा का दर्शन होता है, चर्म चक्षुओं से नहीं। गीता के अर्जुन को भी ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। पहले तो दिव्य नेत्रों की प्राप्ति हुई, फिर ईश्वर का दर्शन हुआ। दिव्य नेत्र क्या चीज है? दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु है। और भगवान को, क्योंकि भगवान का हमारे जैसा शरीर नहीं है तो इसलिए उन्हें चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, उन्हें ज्ञान चक्षुओं से देखा जाता है। ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं शास्त्र के स्वाध्याय से और ध्यान चिंतन मनन से। साधकों को योगारूढ़ होकर, यानी योग के नियमों का पालन करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात पर कि मैं इतना ज्ञानी हूँ। ज्ञान की सार्थकता
विनय में है। यदि आप विनयशील हैं तो आपका ज्ञान सार्थक है। छोटी बड़ी सफलताओं के लिए प्रभु की कृपा का होना परम आवश्यक है। सभी सफलताएं प्रभु कृपा से, प्रभु के दिए शरीर से, प्रभु के दिए जीवन से ही मानव को प्राप्त होती। इसलिए प्रभु के प्रति धन्यवादी बने रहना चाहिए और महसूस करना चाहिए इन बातों को। उससे क्या होता है, व्यक्ति में निष्पापता आती है, निश्चलता आती है, पूर्ण निर्मलता आती है और सतत जागरूकता जीवन में बनी रहती है। उसी के आधार पर ही प्रभु की कृपा को वो प्राप्त होता है। प्राप्त प्रभु की कृपा को किया जाता है इस रीति से। हो सकता है जो पुरुषार्थ साधक करता है वो पुरुषार्थ उसको उसकी मंजिल तक, प्रभु के द्वार तक पहुंचा देता है, यदि सच्चे हृदय से वो पुरुषार्थ करे तो। भगवान ने जो साधन दिए हैं उन साधनों का उसे सदैव सदुपयोग करना चाहिए। प्रभु प्रदत्त साधनों और शक्तियों के आधार पर ही जीवन में सफलता प्राप्त होती। जहां पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत साधकों को असमर्थता लगे कि उन्हें सफलता में किसी शक्ति की, सामर्थ्य की, चिंतन की, ज्ञान की, प्रेरणा की आवश्यकता है, वहां प्रभु ही उन पर कृपा करते हैं और उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन की घटना कि जब वो यजुर्वेद पर भाष्य कर रहे थे अजमेर के पास पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर में अपनी कुटिया में बैठकर, तो कई बार किसी मंत्र का अर्थ बोध नहीं होता तो वो अपनी कुटिया में भीतर चले जाया करते थे, द्वार बंद करके ध्यानस्थ हो जाते थे, प्रभु से पूछते थे और वो मंत्र का अर्थ बोध हो जाता था तो फिर भीतर से बाहर आकर उसका अर्थ लिखवाते थे। तो जहां जिस कार्य में दुनिया की सहायता नहीं मिल सकती और प्रभु की सहायता ही मिल सकती है उस कार्य को, उस मनोरथ को पूरा करने में, तो वहां प्रभु की सहायता उसे मिल जाती। लेकिन कब, जब वो अपनी ओर से पूर्ण पुरुषार्थ कर चुका होता है तब। तो प्रभु ही उस साधक के, उपासक के जीवन के पथ प्रदर्शक बनते हैं, उसकी अंतरात्मा के वही सारथी बन जाते हैं और उसको भवसागर से पार कर देते। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि यानी परमेश्वर, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन होय, हंसो खेले पीऊ मिले, कौन सुहागन होय। भेद में अभेद के ये कथन, यानी दो में एकता के ये कथन, अलग अलग में अलगाव की ये कथन, संतों ने प्रेम की प्रगाढ़ता और भक्तिवाद की तल्लीनता को दर्शाने के लिए ही किए हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। इसका अभिप्राय है कि जब मनुष्य अपने अहम में होता है कि मैं इस रंग रूप वाला, इस नाम वाला, इस पद प्रतिष्ठा वाला, मैं फला इंसान हूँ, मेरे मुकाबले कोई नहीं है, मैं ऐसा वैसा वगैरह हूँ, तो उस समय आदमी में अहम कहा जागता है। उस समय अहम में होता है कि मैं हूँ, तो उस समय उसमें भगवान के भाव नहीं होते। और जब वो देखता है संसार में सब और झांकता है तो क्या पाता है, विचार करता है तो कि हरे सब और प्रभु ही प्रभु है, मेरे प्राण भी प्रभु की कृपा से चल रहे हैं,
मेरा शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग और एक एक कोशिका प्रभु की कृपा से बनी है। मेरा तो पूरा जीवन ही प्रभु की कृपा से टिका हुआ है। ये पृथ्वी ने मेरे को शरीर को धारण कर रखा है। पृथ्वी प्रभु ने बनाई। जल अग्नि वायु आकाश प्रभु के हैं। चांद सूरज प्रभु के हैं। सागर सरिताएं वृक्ष वनस्पति उनके फल फूल कंद मूल उनका रस सब प्रभु का है। तो इस प्रकार जब सोचता विचारता है अंदर बाहर झांकता है तो सर्वत्र प्रभु ही प्रभु को पाता है। तो इसलिए फिर वो कह उठता है कि प्रेम गलेती साकरी तामे दो न समाये। जब प्रभु में भक्त अपने आप को विलीन कर देता है भावनाओं द्वारा तो फिर अपने आप को वो अलग नहीं देखता, प्रभु में ही विभोर हो जाता है, उन्हीं में डूब जाता है, उन्हीं में ही तल्लीन हो जाता है। केवल प्रभु में स्वयं को अनुभव करता है, चिंतन नहीं कर पाता कि हम दो हैं। दो का भाव मिट जाता है, प्रभु के आनंद में निमग्न हो जाता है। तो उसी स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। मध्य युग के आचार्यों ने ईश्वर को अनुमान का विषय बनाकर भारी भ्रांतियां फैलाई थी। प्राचीन आचार्यों ने तो ईश्वर को भी प्रत्यक्ष का ही विषय माना है। अनुमान तो प्रत्यक्ष के अनुसार ही होता है। जिस चीज का हमें प्रत्यक्ष हुआ हम उसी का ही अनुमान करते हैं। जिस चीज को हमने पूरा देखा भविष्य में कालांतर में उसके एक भाग को देखकर शेष भाग का हम पूर्व की स्मृति के आधार पर अनुमान करते। तो अनुमान से कुछ कुछ का बोध होता है। प्रत्यक्ष से प्रत्येक की जगह प्रत्यक्ष कर लेंगे। प्रत्यक्ष से सब कुछ का यथार्थ और पूर्ण बोध होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर प्रत्यक्षवाद को पुनरपि प्रचलित कर दिया, यानी फिर से सबके बीच रख दिया। और क्या कहा महर्षि ने? तैत्तिरीय उपनिषद के इस अनुवाक को सत्यार्थ प्रकाश में आरंभ में देते हुए, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। हे वायु नमस्ते, तू ही तो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। मैं तो तुझको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। मैं रीति ही बोलूंगा, यानी जो जैसा है, जो जिस नियम में संसार चल रहा है, जो मैंने जाना मैं वैसा ही बोलूंगा। मैं सत्य ही बोलूंगा। तू मेरी रक्षा कर, तू सत्य उपदेशक की रक्षा कर, तू मेरी रक्षा कर। ब्रह्म ऋत और सत्य के उपदेशक की रक्षा कर। तो ये स्वामी दयानंद जी का तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि की बात को कहने का अभिप्राय है कि ब्रह्म जो है उसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। प्रत्यक्ष दर्शन का अर्थ इंद्रिय दर्शन नहीं है, आत्म दर्शन होता है। भगवान को आत्मा का ज्ञान होने पर ज्ञान के द्वारा साधक जानता है। फिर साक्षात प्रभु का दर्शन प्रभु की कृपा से असंप्रज्ञात समाधि में तपस्वियों और योगियों को होता है। तो इस प्रकार आज के चिंतन को आत्मचिंतन बनाते हुए अब 2 मिनट आप मौन होंगे और इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इस ज्ञान के लिए, अवसर के लिए भगवान का धन्यवाद करेंगे। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आत्मचिंतन करें और जीवन में अपने निर्माण के लिए कुछ संकल्प करें। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार जीवन को अनुभव करते हुए, प्रभु की कृपाओं को अनुभव करते हुए, संपूर्ण जीवन और जगत को प्रभु के आश्रित जानते महसूस करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें और धन्यवाद करते हुए धन्यवाद के भाव से ओतप्रोत रहते हुए फिर शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान के लिए ज्ञान वेद के अनुसार, ऋषियों के ज्ञान के अनुसार जीवन का निर्माण करें। स्वयं को, परिवार को, समाज, देश, राष्ट्र को सुखी करें। सबके मंगल में अपना जीवन लगाएं और अपनी आत्मा का भी मंगल करें। भगवान से जो शक्तियां, साधन मिले हैं, उनका जीवन में सदुपयोग करके हम जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओ। आज के पाठ को इतना ही रखें।